नमस्कार, अपने उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सौजन्य से हमारे मजदूर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए उनको किट वितरण करने हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें आज विधायक शिव अरोड़ा द्वारा रुद्रपुर मुख्यालय में लगभग 500 से अधिक लोगों को किट वितरित की गई। वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि उनकी विधानसभा रुद्रपुर में 8000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को किट बांटी जानी है, जिसका शुभारंभ आज कर दिया गया है। सरकार है, जरूरतमंदों की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो श्रम कल्याण जो श्रमिक कार्ड होल्डर हैं, जो अति निर्धन लोग हैं, उन लोगों को कंबल, सैनिटरी पैड और छाता, इस तरह की किट का वितरण किया जा रहा है। ये रुद्रपुर विधानसभा में हम लोग यहाँ पर किट का वितरण कर रहे हैं। लगभग 10,000 परिवारों को यहाँ पर इस किट का वितरण किया जाना है। तो आज यही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और उसी के लिए यहाँ हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिन्होंने गरीबों के लिए उनकी अति जरूरतमंद चीज़ों की इस प्रकार की व्यवस्था की और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त। उधम सिंह नगर के फरिश्ते पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने दिनेशपुर के थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि एवं व्यापक मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों ने नशा के अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बातें रखी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने थाना अध्यक्ष अनिल जोशी को आदेश देते हुए कहा कि थाने का निरीक्षण रूटीन कार्यक्रम के तहत हो। आज जनप्रतिनिधि एवं व्यापारियों के संग बैठक की गई, जिस पर कई सुझाव आए हैं। उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। जी, वार्षिक निरीक्षण करना एक पुलिस ऑफिसर का एक इम्पोर्टेंट टास्क है। एज ए एसएसपी एसपी हमको भी कुछ थानों को निरीक्षण करना पड़ता है एक वर्ष में एक बार। इसके अलावा पुलिस का एक गुड प्रैक्टिस है ये, मतलब ऐसे नियम भी है और गुड प्रैक्टिस भी है। तो इसी प्रकार आज मेरा वार्षिक निरीक्षण था। तो वार्षिक निरीक्षण का एक भाग हमने समाप्त कर दिया है। तो जो मतलब कैंपस का भ्रमण हो गया, रजिस्टर्स हो गया, रखरखाव हो गया, ये सब चेक कर लिया। इसी के साथ साथ वार्षिक निरीक्षण के साथ साथ जन संवाद का भी कार्यक्रम रखा है। सीएलजी मीटिंग करना हमारा मैंडेट भी है और एक पुलिस का बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी के तहत शहर के सारे सम्मानित संभ्रांत नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी आप लोग मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे। तो उन सबका यही एक अच्छी कुछ सुझाव था। मेनली ट्रैफिक, जो दिनेशपुर अभी शहर का पार्ट बन चुका है। रुद्रपुर शहर का एक डिस्टेंट थाना नहीं है, दूरस्थ थाना नहीं है, ये शहर का ही पार्ट बन चुका है। तो इतने सारे आर्थिक और कमर्शियल अनुष्ठान यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस है, स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, फैक्ट्रीज है, शॉपिंग्स है और आपका बहुत सारी चीज़ें आ रही है, हॉस्पिटल से, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। आवासीय कॉलोनी नया नया सबसे पॉश यहाँ आ रही है। इस लिहाज से हमको यातायात की प्रबंधन के लिए कुछ मक्की मार्गों को चिन्हित करना है, वहाँ पर सुविधाएँ देनी है, पार्किंगों पे काम करना है और कुछ नए नए कॉलोनीज़ पे चोरियों की थोड़ा शिकायत आ रही है, वहाँ पर बीट गश्त पिकेट को भेजना है। और कुछ इलाकों में, कुछ हलकों में शराब की जो शिकायत है और नशे की शिकायत है, उन पे भी हम काम करेंगे। कुल मिला के मालूम वो गुड वर्क्स क्षेत्र में ठीक ठाक हुआ है। इट्स ए वेरी गुड थाना। एसआई अनिल जोशी और उसकी टीम है और बहुत अच्छे काम कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी बहुत अच्छे काम करने की स्कोप है। मतलब कुछ काम हुए हैं और बहुत काम होना बाकी है। तो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया में हमने करा है और करेंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो चोरी की शिकायत की है। ये जयनगर में चोरी की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। पेंटागन साइड में और 1 नंबर में, 2 नंबर में। और जो दारू की चोरी छुपे छुपे बेचे जा रहे हैं, वो कच्ची भी बेची जा रही है। इससे जनता को भी प्रॉब्लम होती है। और रात के टाइम पे शायद से हो सकता है अगल बगल में जो किराए पे रहते हैं उनके द्वारा भी ये सब कार्य किए जा सकते हैं। और घर जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो रात को देख रहे हैं सब सही सलामत बाहर 1 बजे उनका टाइमिंग है, 1 बजे 2 बजे के टाइम पे ताला तोड़ के कुंडियां तक नहीं रहने दे रहे हैं और अंदर का सारा सामान जितना भी है वो सारा रातों रात में गायब हो रहा है। और पेंटागन की जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक परिसर में स्थित बाल विकास कार्यालय के सामने मानदेय वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार जारी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से निवेदन कर रही हैं वो।
लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं करी और ना ही आंगनबाड़ी कर्मियों की सुध ली है। आंगनबाड़ी कर्मियों को उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से होती जा रही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम है। सरकार को बार बार हम कह रहे हैं हमारा मानदेय 18,000 कीजिए, क्योंकि हमें 300 रुपया एक दिन का दिया मजदूरी दी जाती है, हमारी 600 रुपये मजदूरी की जाए और हमारा 18,000 वेतन किया जाए। क्योंकि ना तो सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर रही है, ना तो हमें राज्य भी दे रही है मानदेय, केंद्र भी दे रही है, लेकिन हमें ये तो बताए हम हैं क्या। हमें ये कोई नहीं बता रहा है कि हम हैं क्या, लेकिन हमें हमारा दर्जा दिया जाए, हम क्या हैं, क्योंकि हम धरातल से लेके ऊपर तक सारी सेवाएं हम पहुंचा रहे हैं ऊपर तक। नहीं सुन रही अभी तक। जब तक अनिश्चित कार्य रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। निकालेंगे हम रैली निकालेंगे, जगह हमारे ऊपर अध्यक्ष बैठे हुए हैं जिले में, सब रैली निकालेंगे, लेकिन नहीं मानते हमारी मांगे तो हम सारा कार्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे। मेरा नाम पुष्पिंदर कौर है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठे प्रोग्राम करने वाली सरकार है। ईजा बहनी प्रोग्राम करते हैं, भूली प्रोग्राम करते हैं, दीदी बहनी प्रोग्राम करते हैं और सारी जो हमारी दीदी बहनें हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। आप चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप चाहे आशा बहनों को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप भोजन माताओं के इनके निर्णय देख लीजिए। तो जो भी हमारी बहन संघर्ष कर रही है उसको जो है कि ये सरकार कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ भीड़ के रूप में एकत्रित कर रही है। आज जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनों ने जो ये कदम उठाया है अपनी मांग को रखने के लिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस पर चर्चा करेंगे। लुकास टीवीएस मजदूर संघ पंत नगर उत्तराखंड का 84वें दिन भी धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल गांधी पार्क रुद्रपुर में जारी है। राजेश चंद्र ने श्रम विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सहायक श्रमायुक्त फाइल ही नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने केवल एक ही रट लगा रखी है कि कोर्ट में मामले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा कौन सा मामला कोर्ट में चल रहा है। बसंत गोस्वामी द्वारा सरकार से मांग रखी गई है कि हमें सक्षम श्रम अधिकारी दिया जाए। वहीं श्रम आयुक्त ने कहा कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। ये सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। सर, हमारे पिछले 26/10/2023 से धरने पर बैठे हैं। आज हमें लगभग 84 दिन यहाँ बैठे हो गए, लेकिन यहाँ श्रम विभाग कोई भी सुध लेने को नहीं तैयार है। और यहाँ मेरा विशेषकर उत्तराखंड सरकार से भी मांग है कि यहाँ सक्षम अधिकारी बिठाए जाए। हमारे सहायक श्रमायुक्त के पास 2 साल तक कोई पावर ही नहीं है उनके पास। वो कहते हैं मेरे पास कुछ अधिकारी नहीं है, न वो पेमेंट वेजेस का देख पा रहे हैं, न बोनस का देख पा रहे हैं और न वार्ताएं करा पा रहे हैं। केवल उनका काम वो इसलिए बिठा रहे हैं कि यहाँ से कोर्ट ट्रांसफर करने के। जो कंपनी का मामला है ये क्या का मांग है? हमारा लुकास टीवीएस मजदूर संघ इंडियन का नाम है। बाकी हमारी 7 सूत्री मांगों को लेके हम यहाँ बैठे हैं। क्या का मांग है? मांग है हमारे एक तो जो जिन निलंबित और बर्खास्त श्रमिकों की कार्यबहाली, दूसरा हमारा 2022 से मांग पत्र लंबित है, उसमें कोई वार्ता नहीं हो रही है, उसका समाधान चाहते हैं। और तीसरी है हमारी खुद की एक पॉकेट यूनियन है कंपनी प्रबंधक की, हमारे संगठन के सदस्यों पर दबाव डाल के उसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और चौथी मांग है हमारे एक संगठन अध्यक्ष खुद मेरा स्थानांतरण किया गया है यहाँ से चेन्नई, जो कि स्थायी आदेश का खुला उल्लंघन है। उसके बाद भी यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बाकी हमारा स्थायी नियोजन पत्र, झूठे आरोप लगाना, मतलब जो गलतियां ही नहीं की उसका भी आरोप हमारे ऊपर थोपना, इन्हीं मांगों को लेके हम यहाँ बैठे हैं। सर्वप्रथम तो ये प्रकरण टीवीएस ल्यूकास का है और ल्यूकास के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो श्रमिकों से जुड़े मसले पर ये पूर्व में भी उच्च न्यायालय गए हैं और उच्च न्यायालय द्वारा जो है ये पुनः मामला हमारे पास गुण दोष के आधार पर सुनने के लिए कहा गया है और अभी भी इस प्रक्रिया में इस पूरे प्रकरण पे सुनवाई की गतिमान है। दूसरा, धरना प्रदर्शन जो इनके द्वारा पहले कार्यालय में किया जा रहा था उसके संबंध में इनको भी पहले पत्राचार किया जा चुका है, क्योंकि कार्रवाई
वर्तमान में जो है सुनवाई के अंतर्गत है, सरांधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है, तो ऐसे में इनका धरना प्रदर्शन किया जाना उचित नहीं है। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए भी हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये पूर्व में भी आदेशित किया हुआ है कि किसी कार्यालय परिसर या रोड पे नहीं होगा, उसके लिए एक निर्धारित स्थान उन्होंने गांधी पार्क निर्धारित किया हुआ है। ये बताएं। देखिए, जो प्रकरण हमारे पास आया ये सरांधन का विषय है, इसमें कंसोलिडेशन होता है और ये समझौता कराने का प्रयास होता है। इसमें सुना ही दोनों पक्षों का जाता है और दोनों पक्षों के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से अगर कोई हल निकलता है तो उसके संबंध में अवगत कराया जाता है। इसमें कोई भी जो है जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ये आपसी एक तरह से आपसी समझौता, आपसी दो पक्षों को वार्ता कराने का प्रक्रिया है। इसमें सुना ना जाना आक्षेप जो है ये कहना गलत। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग महोत्सव का आयोजन इस बार 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा। इसमें प्रख्यात योगाचार्यों की ओर से प्रशिक्षण देने के साथ साथ बरसाने की फूलों की होली का प्रस्तुतिकरण और उच्च स्तरीय कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा, जिसके लिए प्रख्यात योगाचार्यों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे और लोगों को करो योग रहो निरोग के विषय में भी बताया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज मुझे बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना है कि आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। देहरादून में एसटीएफ ने देश में M2M सिम के माध्यम से अपराध का खुलासा किया है। एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फर्जी सिम कार्डों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की है और 45,000 फर्जी सिम बरामद किए। इस बात को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी से हजारों की संख्या में फर्जी कंपनी के नाम से लिए गए करीब 1,95,000 रुपए की सिम कार्ड बरामद हुए हैं। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3,000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहाँ से परचेज़ की। अभी तक जो जानकारी में आया लगभग 45,000 सिम इसकी जो एक फर्म है फर्जी फर्म उसके नाम पर इसने पिछले 2-3 महीने के अंदर में परचेज़ की हैं और उन सभी सिम को ये आगे भेज देता था जिन पर कि व्हाट्सएप एक्टिवेट किया जाता था और उनके माध्यम से लोगों को एंटाइज करके और उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके साथ में धोखाधड़ी की जाती थी। उनमें से एक प्रकरण हमारा शिकायतकर्ता का था। बाकी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।